हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। और फ़िलहाल मैं मैचुका में हूँ। मैचुका ये जगह चाइना बॉर्डर से ऑलमोस्ट 25 से 30 किलोमीटर है और इतना क्लोज़ मैं 2-3 बार ही गया हूँ चाइना बॉर्डर के। और ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत शांत है। कि बहुत शांति है यहाँ पे। अगर आपको किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ बहुत शांति हो तो मैचुका वन ऑफ देम है। और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो सारे सूखे हुए हैं। यहाँ पे जितनी घासें हैं सब कुछ सूखी हुई हैं और आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों है। मैचुका के बाहर जितने भी पहाड़ हैं वो सारे ग्रीन हैं, बिल्कुल ग्रीन। पर मैचुका एक वैली है, छोटी सी वैली है और जो इसके पहाड़ हैं बिल्कुल ब्राउन कलर के हैं और सब सूखे हुई घासें हैं। ऐसा लगता है कि जैसे घासें उगती ही सूखी हुई हैं, पूरी सूखी हुई घासें। और छोटी छोटी घासें भी सूखी हुई हैं। ये देखो सारी घासें सूखी हुई हैं, चाहे बड़ी हो घास चाहे छोटी हो, सब सूखी हुई हैं यहाँ पे। मैचुका के जितने पहाड़ हैं वो सारे सूखे हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इसकी एक पहचान भी है। मैचुका को कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये पहाड़ ही इसकी पहचान है और जो इसका प्लेन एरिया है वो इसकी पहचान है। वाकई में जगह बहुत ही पीसफुल है, बहुत शांत है। और यहाँ ये मैचुका पूरी चारों तरफ से बर्फ़ के पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों तरफ ऑलमोस्ट जहाँ भी देखोगे आप, एक साइड में ये सूखे घासों के पहाड़ है और एक साइड में पूरा बर्फ़ है, बिल्कुल वाइट स्नो है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे सामने की तरफ वो जितने पहाड़ है वो सब वाइट स्नो के हैं, वहाँ पे पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। और दिन में जब सूरज निकलता है यहाँ पे तो बड़ा अच्छा लगता है, पूरा धूप रहता है तब अच्छा लगता है। पर जैसे सनसेट होता है यहाँ पे, अंधेरा जैसे ही छाता है एकदम से टेम्परेचर गिरता है यहाँ पे। और रात में तो टेम्परेचर 0 से भी नीचे जाता है। कल रात मैंने कैंपिंग किया था और मेरे टेंट पे पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ था, पूरा ऐसे स्नो पड़ गया था। और जिस दिन मैं आया था उस दिन तो स्नोफॉल भी हुआ था यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि अब एक एडवेंचर ख़त्म हो गया, एक एडवेंचर जो तकरीबन 1.5 महीने तक चला। और ये जब मैं घर लौटूंगा तो तकरीबन 2 महीने हो जाएंगे मुझे। मैं 17 तारीख को वहाँ से आया था और 17 तारीख को वहाँ से रिटर्न जाऊँगा। ऑलमोस्ट 2 महीने कम्प्लीटली। जब आप कोई जर्नी करते हो तो आपको उसका एक एक पल, एक एक मोमेंट याद रहता है क्योंकि आप उस हर पल को जीते हो। और मेरे लिए जो दिन थे ये मेरे लिए सालों के बराबर थे। तकरीबन मैंने जो 1.5 महीने यहाँ पे गुजारे नॉर्थ ईस्ट में, ये मेरे लिए तकरीबन सालों के बराबर थे। मैंने एक एक पल को जिया यहाँ पे। जब मैं कोटा था और पढ़ रहा था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था इंजीनियरिंग की, देन मेरे टीचर ने एक बार मुझसे एक बात कही थी कि दीपक, आपको ज़िंदगी में वो पल याद रहते हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो या फिर वो पल जो आपके लिए बहुत हैप्पीनेस का होता है। और ट्रैवलिंग मेरे लिए दोनों चीज़ है। मेरे लिए स्ट्रगलिंग भी है और मेरे लिए बहुत हैप्पीनेस है। जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ और इसलिए मुझे हर एक मोमेंट, एक एक पल मुझे याद रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन को हफ्तों से ज़्यादा जी रहा हूँ और 1.5 महीने जैसे लगा कि मैंने सालों जिए हैं यहाँ पे। एक एक चीज़ देखा, एक एक पल मेरे लिए नया था। हर जगह जहाँ पे गया इस बार लगभग हर जगह नई थी मेरे लिए। और वाकई में मैं ऐसी लाइफ ही चाहता था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक दिन इस तरीके से ट्रैवल करूँगा, इस तरीके से घूमूँगा मैं। और सच में मैं ऐसा लड़का नहीं था। मैं कुछ ऐसा था कि मैं एक रूम में ही बैठ के पढ़ाई किया करता था, बस कुछ ऐसा ही था। मैं कभी बहुत ज़्यादा आउटडोर नहीं जाता था, घूमने खेलने नहीं जाता था। मैं ऐसे घर में ही पड़ा रहता था, कभी भी नहीं। बट वो होता है ना कि आपके अंदर एक बात होती है जो धीरे धीरे निकलती है। जब आपको रियलाइज़ होता है तब आप वो शुरू करते हो। और जब मैंने पहली बार अपने एडवेंचर को शुरू किया था, नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया मैंने, और इसके बाद जैसे लगा कि मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ एंड देन मुझे रोकना इम्पॉसिबल हो गया। और इसके बाद मैंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूमा है अब तक और पूरा इंडिया घूम चुका हूँ मैं। मैंने लगभग 2 साल पहले शुरू किया था और अब लगभग पूरा इंडिया घूम चुका हूँ मैं। कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं या मेरे पापा बहुत बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पैसों से घूमता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन्हीं पैसों में मैनेज करूँ चीज़ों को, और मैं कुछ इस तरीके से मैनेज करता हूँ चीज़ों को ताकि कम से कम पैसा लगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकूँ। ये जगह बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत है, और बट कुछ चीज़ें यहाँ डिसअपॉइंट भी करती हैं मुझे। और हम सब लोग वहाँ को कैंपिंग करने जाते हैं या वहाँ घूमने जाते हैं जो जगह बहुत अच्छी हो, एंड देन हम क्या करते हैं, उस जगह को गंदा कर देते हैं। और यहाँ भी कुछ वैसा ही है। यहाँ नदी का पानी इतना साफ़ है कि आप ऊपर से देखोगे तो बॉटम दिख जाएगा, पर अब बॉटम में पता है क्या देखोगे, बॉटम में कभी बियर की बोतल पड़ी आप दिख जाओगी, कभी दूध का पैकेट उसमें मिल जाएगा। ऐसे करके नदियों को गंदा कर दिया गया है। और ये कौन करता है? ये हम लोग हैं, ये आप हो, हम हैं जो घूमने आते हैं यहाँ पे, अंदर गंदा कर देते हैं। बहुत सारे लोकल लोग भी गंदा कर रहे हैं इस चीज़ को, और मैंने कल तो रिकॉर्ड भी किया इस चीज़ को। नदियों किनारे ऐसे ट्रैश जा रहा है नदियों में और फंसा हुआ है पत्थरों के बीच में। पानी बहुत साफ़ है पर वो ट्रैश पड़ा हुआ है उसके अंदर, और ये चीज़ कहीं से भी अच्छी नहीं है, और इन्हें हम ही लोग गंदा करते हैं। ऑलमोस्ट आपको मैचुका में ये चीज़ हर जगह मिल जाएगी, गंदगी। क्या होता है जब कोई जगह पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है? आप जानना चाहते हैं? मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग क्या करते हैं जब वो घूमने आते हैं किसी खूबसूरत जगह पे। लुक एट दिस ब्यूटी, कितनी खूबसूरत जगह है ये, और लोगों ने यहाँ पे क्या किया है। आप इस पानी को देखो, कितना साफ़ है, कितना क्लीन है, एक एक चीज़ बॉटम में दिख रही है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि लोगों ने क्या किया है। लुक एट दिस गार्बेज देखो, पानी कितना साफ़ है, और ये देखो कचरा। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ऑलमोस्ट हर जगह है पूरे मैचुका में। ऑलमोस्ट हर जगह पूरी नदियों को लोगों ने गंदा कर रखा है, और ये वही लोग हैं जो यहाँ पे घूमने आते हैं, इन साफ़ सुथरी जगहों पे घूमने के लिए आते हैं। लुक एट दिस, वहाँ पॉलीथीन बह रहा है, वहाँ पे भी पॉलीथीन, वहाँ सामने पूरा गार्बेज का भंडार लगा है, पूरा वहाँ गार्बेज फैला हुआ है नदियों में, जैसे कोई नाला बह रहा हो। पानी देखो कितना साफ़ है, कितना प्योर एंड क्लीन है, और पूरा गार्बेज बहता हुआ आ रहा है, चारों तरफ गार्बेज है, और वहाँ सामने पूरा कचरा हो रखा है चारों तरफ। और ऐसे ये कचरा पूरा नदियों के किनारे सारी नदियाँ गंदी हो रखी हैं। अब सनसेट होने वाला है और एकदम से धूप कम होने लगी यहाँ पे, और यहाँ सनसेट बहुत रैपिडली होता है, एकदम से सनसेट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही सनसेट होगा ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब देखो बिल्कुल सनसेट हो रहा है, सन नीचे जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ सामने की तरफ, वहाँ सामने की तरफ सन है, और वो पूरा स्नो है उस साइड में, और ऐसे पूरा उधर की तरफ पहाड़ है जो स्नो है। इस साइड में ये माउंटेन है जो बिल्कुल ग्रे कलर के हैं, ग्रे ब्राउन का मिक्सचर है, और ये सारी सूखी हुई घासें हैं, जबकि उस साइड में ग्रीन वो पूरे पेड़ है वहाँ पे, और स्नो है उस टॉप पे, और सन एकदम से डाउन जाएगा। वहाँ वैली में आप देखो छाया हो गया है, उस साइड सामने की वैली में छाया है, मे भी आपको शायद ना दिख रहा हो पर मुझे दिख रहा है। वहाँ वैली में छाया हो गया है, और यहाँ देखो धूप एकदम से जा रही है, पीछे की तरफ धूप चली गई सारी। सनसेट बहुत तेज़ी से होता है यहाँ पे। अभी मुझे एग्जैक्टली अभी पता लगा कि सनसेट हो रहा है, और एकदम से सनसेट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब ठंड एकदम से बढ़ेगी, और यहाँ ठंड बहुत तेज़ होती है। मैं ये एक बैग लेके आया था, और मुझे इस तरीके से पूरा नीचे जाके, वहाँ एक सामने ब्रिज है, ब्रिज के बाद वो टाउन पड़ता है, टाउन में इधर राइट की साइड में पूरा टाउन है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। और ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है, ये बर्फ़ अपना असर दिखाना शुरू करती है। जब तक धूप रहता है तब तक ठीक रहता है, और तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जैसे ही धूप ख़त्म होती है ठंड एकदम से बढ़ती है।